पढ़ा था हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। उसके अलावा हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में से अगर अकेला डिमांड आपका चेंज होता है तो क्या इफेक्ट होगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आपका चेंज इन सप्लाई, या जिसको हम कह सकते हैं आपका शिफ्ट इन सप्लाई। कि अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज क्या होंगे, दो चेंज होंगे, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड बट डिमांड आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसी सेम कंसेप्ट पे ही है। पहले हम कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशंस में आपका पहला कंसेप्ट है इंक्रीज इन सप्लाई। की सप्लाई हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पर डिमांड हमारी क्या है, कांस्टेंट है। डायग्राम बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे कल बताया था कि कहीं पे भी कॉरस्पॉन्डिंगली डिमांड और जहां मन करे वहां सप्लाई कीजिए, ठीक है। सेम ऐसे करना हमने जैसे पहले किया था। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारा हो गया पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट कि सप्लाई आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर। सप्लाई जब इंक्रीज करती है तो वो नीचे आती है डाउनवर्ड यहाँ पे। इट मीन कहीं पे भी सप्लाई की तो ये हमारी नई सप्लाई हो गई। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, जहां पे ये कट करेगा, ये हमारा क्या हो गया, नया प्राइस, और ये हमारी क्या हो गई, नई क्वांटिटी। दिखने में ऐसा लगता है कि सप्लाई बढ़ रही है तो गिर रही है, गिर नहीं रही, वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट ही रहा, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, इसमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सेम कंसेप्ट वही आ गया कि अगर आपकी डिमांड सेम रहती है बट सेम डिमांड पे हम सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइसेस आपके क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा कि वेन एवर सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड रिमेन सेम, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्राइस विल फॉल। नॉर्मल सिचुएशन भी यही होती है कि अगर आपको किसी चीज की डिमांड है और हम मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे आपके। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आपकी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी क्योंकि मार्केट सप्लाई इंक्रीज कर रही है, बट प्राइस हमारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसी का अगर मैं इसको अब इसमें भी क्वेश्चन सेम वही आता है कि इसमें ये नया इक्विलिब्रियम कैसे बना, तो लिख नहीं रहा, सेम वैसे बता रहा हूं कि अब जब भी क्या होगा, सप्लाई आपकी इंक्रीज करी है, तो सप्लाई इंक्रीज करी है तो सप्लाई, डिमांड तो आपकी सेम है, सप्लाई इंक्रीज हुआ, देखो सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज करेगी बट हमारी डिमांड क्या है, उतनी की उतनी है, सेम है। तो प्राइस क्या हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही प्राइस गिरेगा डिमांड आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वो सिचुएशन आ गई, डिमांड बढ़नी शुरू होगी, सप्लाई क्या हो गई, क्योंकि गिरनी शुरू होगी क्योंकि रेट क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये कब तक होगा, जब तक दोनों आपस में इक्वल नहीं रहते, तो आपका ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक हुआ। तो यही चीज हमने किस में लिखना है, वहां पे लैंग्वेज में लिखनी है। आप चाहे पॉइंट में लिख लो, पॉइंट लिखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा एग्जामिनर को भी, ठीक है। अगर आप उसको पैरेलल लिखो तो उसको पढ़ने थोड़ी मुश्किल आएगी। इजी लैंग्वेज यहाँ पे हमें ये वर्ड नहीं यूज करने, ई से E1 हो गया, Q से Q1 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है कि व्हेनेवर कि हमारा अगर सेम डिमांड पे सप्लाई इंक्रीज करती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले प्राइस गिरेगा, प्राइस के गिरने से डिमांड हमारी एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी और सप्लाई हमारी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। जहां वो इक्वल होंगे वहां हमारा क्या बन गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसे आपका नया इक्विलिब्रियम बनता है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्राइम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायग्राम है कि हुआ क्या उसके हिसाब से। अब इसी का दूसरा वोल्ट आ गया, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। बनाने का तरीका सेम है, वही हमने एक डिमांड एक सप्लाई ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटी हो गया एंड ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। दिस इज अवर ओल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जब सप्लाई बढ़ रही थी तो वो नीचे राइटवर्ड जा रहा था, कम होगी तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो कहीं पे भी जहां मन करे वहां बना दो पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, S1 मतलब न्यू सप्लाई। अब पता कैसे लगे, जहां पे आपका ये कट करेगा नया वाला, ये आ गया,
ये हमारा हो गया नई क्वांटिटी और ये हमारा क्या हो गया नया प्राइस। तो देख सकते हैं कि जब भी अगर आपका डिमांड हमारा क्या है सेम है बट सप्लाई उसी चीज से सप्लाई क्या हो गई गिर गई तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली जब डिमांड तो उतनी थी ना आपकी स्टेबल बट आपके उसी पे उसने प्रोड्यूसर ने क्या किया पीछे से स्टॉक रोक दिया। स्टॉक कम करेगा तो ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएंगे। मार्केट में हमें बताया यार मैंने मार्केट में स्टॉक पड़ा है 100 गुड्स पड़े 100 क्वांटिटी पड़ी है डिमांड है बिकता सिर्फ कितना है वो 50 एक दिन में 50 बिकता उसने क्या किया अगले दिन सामान नहीं भेजा मार्केट में सामान ही नहीं भेजा। अब सामान भेजा तो वो सामान बिक गया अभी अगला सामान आने में टाइम लगेगा इतने में लोग डिमांड करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा यार स्टॉक नहीं आ रहा पीछे तो रेट क्या हो जाएंगे आपके हाई हो जाएंगे आपके रेट इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और सेम वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग कंसेप्ट है जैसी प्राइस हाई होगा डिमांड क्या हो जाएगी दोबारा से गिरनी शुरू हो जाएगी बट नए प्राइस पे सप्लायर क्या करेगा आपका क्वांटिटी बढ़ा देगा कि नया एमआरपी आ गया उसमें मैं कह रहा हूं ज्यादा मार्केट में सप्लाई करूं। तो इस इक्वेशन की चीज क्या आ गई डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन की और सप्लाई की एक्सटेंशन की। तो वही है दोनों जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों यहाँ पे आपका कट नहीं हो जाते और यहाँ आपका क्या बन जाएगा नया है ना। आई थिंक पुरेटा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है ये इसका इफेक्ट है और ये इसका इफेक्ट है कि ये कैसे बना। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट चीज है। ये दोनों सिंपल बता दें कि नॉर्मली क्या होगा प्राइस हाई हो जाएंगे बट उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि ये बना कैसे है वो हमारा क्या होता है न्यू इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आपका ये 3 4 या 6 इसमें आ सकता है 6 में आएगा दोनों चीजें आएंगी। कंसेप्ट में लिखना क्या है डायग्राम ठीक है क्या इफेक्ट हुआ है और नया इक्विलिब्रियम कैसे बना है और कुछ नहीं है एक पेज में पूरा अकेला ही कवर हो जाएगा आपका। नोट की है कि आपका अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो कैसे काम करता है ना और डिमांड आपकी क्या सेम है। इसमें भी वही आ गई दो आपकी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हमारी आती हैं। कौन सा कि अगर जैसे हमने पहले किया था कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब यहीं पे सिचुएशन आ गई कि डिमांड क्या है आपकी परफेक्टली इलास्टिक या फिर आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक। पहला आता है कि अगर हमारी जो डिमांड है वो कैसी है परफेक्टली इलास्टिक है और उस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा तो कैसे होगा। पहला आता है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। अब जब परफेक्टली इलास्टिक होती है तो हमारी कैसे बनता है डिमांड का ऐसे बनेगा क्या बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। अब डिमांड तो यहाँ पे है इट मींस हमारा ये कौन सी सिचुएशन है परफेक्टली इलास्टिक की। इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप हल्का सा भी स्लाइटेस्ट चेंज करते हो प्राइस में तो लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। ये वो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं ईडी क्या है हमारी इलास्टिसिटी क्या है इनफिनाइट है। क्या है इनफिनाइट का मतलब ये है कि आप हल्का सा भी अगर प्राइस को इंक्रीज करोगे तो आपकी डिमांड 0 तक आ सकती है या हल्का सा भी अगर आप रेट गिराते हो तो आपकी डिमांड इनफिनाइट हो जाएगी जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में प्राइसेस क्या आते हैं मोस्टली चेंज नहीं होते इसलिए डिमांड भी हमारी क्या रहती है ऐसे रहती है बाकी है ना। अब इस सिचुएशन में क्या हम कहीं भी मान लेते हैं सपोज ये हमारी सप्लाई थी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये था इस पे हम कर रहे थे। अब इस पे सिंपल क्या होगा सप्लाई बढ़ेगी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ये हमारा क्या बन गया नया इक्विलिब्रियम इसको हम क्या कहेंगे E1 ये हमारा क्या हो गया E। तो आप देखोगे चेंज क्या आया सिर्फ कि अगर व्हेनेवर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई हमारी बढ़ती है तो सिर्फ क्या होगा क्वांटिटी में फर्क आएगा प्राइस में फर्क नहीं आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या है प्राइस क्या रहेगा सेम ही रहेगा बट क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। क्लियर है। इसी का दूसरा क्या है आपका कि इसी सिचुएशन में हमारी सप्लाई क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है सेम डायग्राम डिमांड हमारी क्या परफेक्टली इलास्टिक है ना। अब हम मान लेंगे कि हमारा सप्लाई का अब यहां था अब यहां से वो कहां आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया आपका। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पुराने वाला ये हो गया आपका नए वाला ये हमारा हो गया पुराना इक्विलिब्रियम और ये हमारा क्या हो गया नया इक्विलिब्रियम। सेम कंडीशन कि प्राइस क्या है अनअफेक्टेड है बट क्वांटिटी क्या हो जाएगी
डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ चेंज किस में आएगा आपका, क्वांटिटी में आएगा। ये कौन सी सिचुएशन है आपकी है कि जब डिमांड हमारी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है जी। अब इसको पूछते हैं कि प्राइस ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, तो कारण वही है कि डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो वहां पे रेट आपका चेंज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है लिटिल चेंज से भी, आपका हल्का सा भी रेट अगर चेंज होगा तो आपके डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए वहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज होगी, सप्लाई बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, सप्लाई कम होगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। ये सिचुएशन किसकी है आपकी, जब व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा इसमें आपका आता है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। मतलब यहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने से या कम होने से, आपने उतना ही खरीदना है। इसमें एग्जांपल क्या आता है, जैसे नेसेसिटी गुड्स हो गए, दवाइयां हो गई। अब ये तो है नहीं ना कि भी आप सस्ती होगी तो ज्यादा खानी शुरू कर दोगे, तो उतनी लेनी है आपने। क्लियर। तो इस सिचुएशन में जब सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो कैसे होगा, पहला हम पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई। अब यहां पे आपकी डिमांड कब कैसे होती है, प्रॉपर वर्टिकल होती है। यहाँ पे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता, जितनी मर्जी आपकी चीज उतना ही स्टिल रहेगा। अब यहाँ पे हम कहीं पे भी मान लेते हैं कि मान लो आपका ये सप्लाई का भी यहाँ है, अब बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, मतलब वो दिखता डाउनवर्ड है बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब प्राइस क्या हो गया, क्वांटिटी में फर्क ही नहीं आएगा। इट मींस सेम डिमांड है, डिमांड आपकी इनइलास्टिक है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता आपके रेट से। उस रेट पे सप्लाई बढ़ाओगे तो रेट में आपको नुकसान होगा, प्राइस क्या होंगे, गिर जाएंगे आपके। तो यहाँ क्वांटिटी रहेगी सेम बट प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। डिमांड तो पहले को उतनी कांस्टेंट है आपकी, उसी पे आपकी सप्लाई और बढ़ा दी, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप ही का रेट क्या होगा, नीचे आ जाएगा। दूसरा इसी का उल्टा बन जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई सेम चीज डिमांड। अब इसी का उल्टा हो जाएगा कि पहले आपकी वो सप्लाई यहां थी, गिर गई तो कहां हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। ये हमारा पुराना प्राइस था, ये हमारा हो गया नया, ये हमारी पुरानी इक्विलिब्रियम, ये हमारी क्या हो गई, नया इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी में कोई वो नहीं है, क्वांटिटी फिर आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी बट प्राइस हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। क्योंकि डिमांड आपकी उतनी है, उसी डिमांड पे आपने क्या सप्लाई रोक दी, सप्लाई रोकोगे तो रेट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो ये हमारा केस है कि हमारा जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आता और सप्लाई क्या हो रही है, आपकी शिफ्ट कर रही है या चेंज कर रही है, तो ये सिचुएशन थी। क्लियर हो गया, ये हमारी सिचुएशन थी। ये आपके हैं एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक में, सिंपल में आएगा तो आपको वो वाला जो इससे पहले कराया। तो ये यहाँ पे टॉपिक ये वाला खत्म हो जाता है कि जब सप्लाई में चेंज आता है बट डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आज नहीं करेंगे।